ठीक है। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया है बरतिया से केकरा लागी। से करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। से करेलू छठ बरतिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज जो है 5 इम्पोर्टेंट जो है ट्रिक्स आपको बताते हैं जो कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम जो है फेज सेकंड में भी काम आएगा, बिहार एसएससी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें भी काम आएगा, और उसके अलावा बिहार पुलिस का 60,000 जो अगला भर्ती आने वाला है उसमें भी काम हो आएगा। उसके अलावा जो भी ऑल अदर एग्जाम होता है इंडिया लेवल पर, चाहे एसएससी हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में आपके लिए ये ट्रिक्स जो है उपयोगी सिद्ध होंगे। तो चलिए एक एक करके 5 ट्रिक्स को डील करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहला ट्रिक्स के बारे में आपको बताते हैं। ट्रिक्स वन कहता है कि 25 बटा जो है कितना है। ट्रिक्स वन है कि 25 बटा 28 कमा दोस्तों, तो पहला ट्रिक्स क्या है। तो पहला ट्रिक्स है कि 25 बटा 28, 53 बटा 59 और 41 बटा 45 और 93 बटा 105 में इसमें कौन सबसे बड़ा है, माना कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा के बारे में आपको बताना है। तो इस तरह का सवाल को अगर आप सॉल्व करने के लिए जाइएगा तो बहुत सारा समय आपका किल हो जाएगा। इसलिए एग्जाम में आपके पास समय जो है लिमिट समय है, समय जो है लिमिट है। तो लिमिट समय में ही आपको सॉल्व करना होगा, लेकिन इसको 5 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए आगे हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों इसमें देखिए कि आप 25 बटा 28, 53 बटा 59, 41 बटा 45 और 93 बटा 105, ये सारा का सारा जो है क्या है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है। प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है। ये क्या है, टोटल का टोटल प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब, इसको हिंदी में अगर कहिएगा तो इसको कहते हैं तो उचित भिन्न भी हिंदी में कहते हैं। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब है कि आप जब देखिएगा न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का देखिएगा तो हमेशा न्यूमिनेटर जो है लेस देन होगा किससे, डिनोमिनेटर। मतलब अंश जो है हमेशा छोटा होगा किससे, हर से हमेशा अंश आपका छोटा होगा। तो देख लीजिए इसमें 25 बटे 28 में 28 से हमें 25 छोटा है, 59 में से 53 छोटा है, 45 से 41 छोटा है और 105 से 93 छोटा। तो इस तरह से ये किसका उदाहरण है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन का उचित भिन्न का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, इस तरह का सवाल को इसको मिटा दे। अब करना क्या है, देख लीजिए कि ये 25 बटे 28 है, ये 53 बटे 59 है और ये कितना है 41 बटे 45 है, ये 93 बटे 105। अब देखिए आप इसमें ये दोनों में कितना का डिफरेंस है, ये दोनों में 25 और 28 में 3 का डिफरेंस है। इसमें देखिए आप 53 और 59 में कितना 6 का डिफरेंस है, 41 और इसको देखिए 45 में 4 का डिफरेंस है और 93 और
105 को देखिए तो इसमें 12 का डिफरेंस। अब करना क्या है कि आपको एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लीजिए? 3 का, 6 का, 4 का और 12 का। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपको निकलेगा फाइनली कितना? तो एलसीएम इसका हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब 12 आपके पास एलसीएम आ गया, ठीक है दोस्तों। तो 12 एलसीएम आ गया। अगला स्टेप में आपको क्या करना है कि एलसीएम जो 12 आ गया तो हर एक टर्म को 12, जैसे ये 3 है, इस 3 को 12 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 को 4 से गुना करेंगे। अगर 3 को 4 से गुना करेंगे तो ऊपर वाला जो 25 है इसको भी 4 से हमको गुना करना पड़ेगा, ठीक है। अगला स्टेप में देखिए यहाँ 6 है तो 6 को 2 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। तो उसी तरह हम 53 को भी 2 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा। फिर अगला स्टेप यहाँ देखिए 41/45 है, यहाँ पे 4 है तो 4 को कितना से 12 करने के लिए 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। फिर उसी तरह यहाँ पे 12 है, 93 है, 105 है, तो इसको 1 से गुना करेंगे तो इसको 1 से गुना कर दिए। अब देखिए सारा का टर्म आ गया। तो ये जो है नीचे वाला देखिए ये कितना हो जाएगा? ये इसका हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा बटा 28। ये आपका 53 दुना 106 हो जाएगा, ये 59 है। ये आपका कितना हो गया? 3 4 तिया 12, 123 हो जाएगा। ये 45 है और ये हो जाएगा 93/105। अब आप देखिए, आपको हर को नहीं देखना है, किसको देखना है? तो अंश को देखना है। अंश में देखिए सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा अंश वाला पोर्शन कौन है? ये वाला बड़ा है। तो इसमें पूछा गया है कि सबसे बड़ा कौन होगा? तो 123। 123 आपको किससे मिला है? तो 41/45 से मिला। उसी तरह आप देखिएगा सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा आपको इसमें कौन सा है? 93 है। तो 93 किससे मिला है? तो इससे मिला है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला स्टेप लिख देते हैं। ओवरऑल देखिएगा तो सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा की बात करें कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो सबसे बड़ा आपका हो जाएगा कौन? तो इसमें हो जाएगा ये 41/45। और सबसे छोटा अगर लीजिएगा, सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? तो सबसे छोटा आपको हो जाएगा 93/105। अगर आप सजाना चाहते हैं कि बड़ा से छोटा के तरफ जाएंगे तो सबसे बड़ा इसमें हो जाएगा 93/105। उससे छोटा कौन हो जाएगा? तो उससे छोटा ये कितना था? 53 दुना 100 इतना, तो ये हो जाएगा 53/59 हो जाएगा। उससे छोटा ये 100 था, तो 100 वाला देख लीजिए 25/28। और सबसे छोटा 93/105। तो ये हो गया। इस तरह के सवाल अगर आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो अगर एग्जाम में पूछेगा तो आपका बोधरेशन नहीं होगा और आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और ऐसा नहीं है कि एक बार हम बता दिए और एक बार वीडियो देख लेने से आप पूरी तरह से इसको सीख जाएंगे। 2-4 बार घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो अगर एग्जाम चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम हो, चाहे बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बिहार कांस्टेबल का भी जो आ रहा है, बिहार पुलिस का आ रहा है 60,000 उसका एग्जाम हो, या रेलवे का ग्रुप डी का हो, या रेलवे का कोई एग्जाम हो, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए अगला ट्रिक्स के बारे में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगला ट्रिक्स है कि एक सबसे छोटी संख्या का स्क्वायर आसानी से निकाले। इससे पहला वाला वीडियो में आपको हम बताएं कि एक सबसे बड़ी संख्या जो है उसका आप स्क्वायर जो है आसानी से कैसे निकालेंगे। अब जो है 100 से छोटी संख्या, जैसे उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं 12 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो 12 का स्क्वायर निकालना है तो 12 का गुना कीजिएगा। आपका 12 गुना 12 बराबर है 44 से होता है। अगर खादी आदत ठीक है, लेकिन कोई बड़ा संख्या है तो उसका निकालने में आपको दिक्कत होगा। तो इसका ट्रिक्स थोड़ा समझ लीजिए क्या करना है। क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे 3 को गोला बना लीजिए, ठीक है, बना लिए। अब क्या कीजिए, सबसे पहले क्या कीजिए, पहला जो टर्म है इकाई का स्थान उसको स्क्वायर कीजिए, इसको स्क्वायर कर दिए, ठीक। अब ये जो 1 है गुना 2 है, 12 में 1 और 2 डिजिट है, तो 1 और 2 को गुना कर दिए। ये स्क्वायर वाला टर्म को इसको भी इससे गुना कर दीजिए। और तीसरा स्टेप में क्या कीजिए, आप 1 जो है
1 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 गुना 2 2 और 2 दूना 4, ये 4 हो गया और ये 2 दूना 4, फाइनली क्या आ गया आपका 12 का हो जाएगा 144। तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 144। उसी प्रकार एक और ले लीजिए आप, 15 का स्क्वायर कर लीजिए या 14 का स्क्वायर कर लीजिए, 14 का कर लीजिए, 14 का कर लिए तो इसका कितना 4 चौके 16 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 1 गुना 4 गुना 2, तो ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1 8, तो ये हो गया 6 हो गया, यहाँ पे 16 का 6 हासिल 1 और ये 1 8 जो है इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा तो 9, 196 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप किसी का भी निकालिएगा आराम से निकल जाएगा। तो ये आसान ट्रिक्स है। अगर आपको स्क्वायर करना है तो गुना काहे के लिए करना है, सीधा सिंपल बैठाइए ट्रिक्स पे निकाल दीजिए। ठीक है, अगला ट्रिक्स आपको बताते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में इस तरह का भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जैसे कि अंडर रूट 154 प्लस 3, फिर अंडर रूट 154 प्लस 3, फिर अंडर रूट 154 प्लस 3, ये इंफिनिटी तक जाए। तो कहता है कि इसका मान निकालिए। तो कैसे निकालिएगा, अगर आप बनाने के लिए इसको जाइएगा तो काफी समय आपका किल हो जाएगा, बनाने में काफी समय किल हो जाएगा। तो कैसे इसको सॉल्व कीजिएगा आसानी से, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें देखिए 154 जो है इसका गुणन, इसको इस तरह से विभाजित कीजिए, 2 भागों में बांटिए कि उसका डिफरेंस कितना हो जाएगा। 154 को 2 भाग में बांटिए, 2 भाग में करें जिससे कि इसका जो डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो डिफरेंस आना चाहिए कितना 154 का। तो इसको कीजिए कितना 14 दहन 4 से 14 और गुना 11, 14 गुना 11 लिख सकते हैं 154 को 14 गुना 11। अब देखिए इसका डिफरेंस देखिए 14 माइनस 11 करते हैं, कितना आता है डिफरेंस 3 आ रहा है। तो ये डिफरेंस जो यहाँ पे जो है उसका होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आंसर कौन सा हो जाएगा, तो अगर देखिए यहाँ पे प्लस वाला साइन है, अगर सब में प्लस वाला साइन है, अगर प्लस वाला साइन है, प्लस का चिन्ह है, तो आपको ये जो 114 का जो 2 भागों में अति किए, 2 पार्ट में इसको बांटे हैं, तो ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, माना कि 14 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस रहता 154 की जगह, यहाँ पे जो है 154 यहाँ -3 रहता, तो माइनस वाला जब टर्म रहता तो आप क्या करते, इसका छोटा वाला जो ये आंसर हो जाता 11 इसका आंसर हो जाता। तो इस तरह का अगर सवाल आप देखें तो 2 मिनट का काम है, आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला ट्रिक्स आपको बताते हैं। दोस्तों अगला ट्रिक्स है कि कभी कभी आपको एग्जाम में, चाहे आप टीचर वैकेंसी का जो एग्जाम है उसमें भी ऐसा क्वेश्चन देख सकते हैं, या ग्रुप डी का एग्जाम जो होता है रेलवे का ग्रुप डी का, उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। बिहार एसएससी में इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। तो इस तरह को इसको ध्यान में रखते हुए हम एक ट्रिक्स जो है इस पे लाए। देखिए दोस्तों इसमें क्या है कि 2 पर पावर 25 है, 2 पर पावर 26 है, 2 पर पावर 27 है, डिविजेबल बाय, किससे डिविजेबल होगा, ठीक है, या किस संख्या से ये विभाजित होगा। तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला सॉल्यूशन क्या करना है आपको, 2 पर पावर 25 है प्लस 2 पर पावर 26 है प्लस 2 पर पावर 27 है। यहाँ पे 2 पर पावर 25 जो है इसको सबसे छोटा वाला को कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे 2 पर पावर 0 हो लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 2 पर पावर 1 और इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 2 पर पावर 25 जो है इसको कॉमन ले लिए, इसका मान कितना हो जाएगा 1, इसका 1 हो जाएगा, इसका 2 और ये हो जाएगा 4, तो कितना हो गया 2 1 3 3 7। अभी देखिए ये जो है ये संख्या, या तो ये 2 का जो फैक्टर है 2 का, तो 2 का जो भी फैक्टर होगा उससे विभाजित होगा, 2 के फैक्टर से, 2 के फैक्टर से विभाजित होगा, या नहीं तो 7 वाला जो है 7 वाला टर्म जो होगा उससे विभाजित होगा। तो आपके आंसर में क्या दिया हुआ 7, तो ये 7 से, तो यही इसका आंसर हो जाएगा।
कि 2 वाला रहता तो 2 दे देते हैं, नहीं 7 वाला है तो 7 वाला, इसी दोनों से किसी से विभाजित होगा। क्योंकि ये देख लीजिए 7 गुणनखंड में है तो 7 से आराम से ही कट सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला ट्रिक्स आपको बताते हैं। दोस्तों कभी कभी आप देखे होंगे कि इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है कि 31 पर पावर 11 एवं 17 पर पावर 14 इसमें से कौन बड़ा है, तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो इसको आप 1 मिनट में देख करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 31 को क्या लिख सकते हैं, 31 पर पावर 11 है और इधर कितना है 17 पर पावर 14। इसको लिख सकते हैं 17 दूना 17 पर पावर 11 इंटू लिख सकते हैं, ये 1.8 के आसपास होगा, इस पर पावर 11 लिख सकते हैं। 17 दूना 34, तो इसको गुना कीजिएगा तो इतना हो जाएगा। अब पावर दोनों पे है तो दोनों पे पावर आ जाएगा। ठीक है, इस पे 17 पर पावर इसको 11 लिख सकते हैं इंटू 17 पर पावर कितना लिख सकते हैं, तो 11 3 14। ठीक है, अब देखिए ये तो इसके बराबर हो गया। अगर यहाँ पे 2 पर पावर 10 रहता तो कितना होता है इसका मान, 2 पर पावर 10 है तो इसका मान 1024 हो जाएगा। 2 पर पावर 11 रहता तो इसका मान कितना हो जाता, तो 2048 हो जाता। ठीक है, लेकिन 17 पर पावर 3 है, इसका मान कितना हो जाएगा, 17 तो ठीक है, इसका मान हो जाएगा 4913। लेकिन अगर आपको यह कितना है, 2 पर पावर 11 ही उतना 2048 होता है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि 17 पर पावर 11 को छोड़ दीजिए तो ये मान जो है इसका मतलब है कि 1.8 पर पावर 11 का मान जो है कम होगा किससे, 17 पर पावर 3 के मान से। और जब 17 के 3 के मान, तो ओवरऑल अगर आप लीजिएगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ओवरऑल हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, ओवरऑल हो जाएगा कि 31 पर पावर 11 का मान जो है छोटा हो जाएगा 17 पर पावर 14 के मान से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज जो है 5 ट्रिक्स आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसको आप लोग 2-4 बार प्रैक्टिस कीजिए। अगला फर्दर जो एग्जाम है, चाहे बिहार शिक्षक भर्ती एग्जाम फेज 2 है, बिहार का एसएससी का एग्जाम है, झारखंड एसएससी है, ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम है, सब में आपको उपयोगी सिद्ध होगा। ये खाली 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, परीक्षा में जाइए, मिनटों में देखिए सॉल्व कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरा जो चैनल है क्रेजी एमर्स जीके क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी फर्दर इंफॉर्मेशन होगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्लास में आपको रसायन शास्त्र जो है एनसीईआरटी आधारित क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 तक का एनसीईआरटी पर आधारित जो है रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का पोर्शन लेके आएंगे एक एक करके, जैसे ऑक्सीडेशन नंबर है, उसके बाद एसिड बेस है, सबको एक एक करके डील करें। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए।